नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में कॉकरोचों ने बड़ा खतरनाक तरीके से कोहराम मचा रखा है। अब तक ये केवल जंतर मंतर पर थे और अब ये संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद चलो जैसे नारेबाजी की जा रही है। कल तक आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, आज पीएम मोदी का इस्तीफा चाहिए और आप देखिएगा कल अमित शाह का इस्तीफा भी चाहिए होगा, क्योंकि आज संसद के अंदर कुछ ऐसे बिल पेश होने वाले हैं जिससे इन तिल चट्टों की आत्मा पूरी तरीके से बाहर आती हुई दिखाई देने वाली है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से बिल हैं जिन्हें लेकर ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। आखिरकार सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए ऐसी कौन सी मांगे सरकार के सामने रख चुके हैं, उसके बारे में भी जानेंगे और ये आखिरकार संसद के अंदर जाना ही क्यों चाहते हैं उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ फोटो में देखिए, इस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक महीने से। आप सभी जानते हैं कि 20 जून को यह धरना शुरू हुआ था, आज 20 जुलाई हो चुकी है, पूरा एक महीना बीत चुका है और आज एक नए प्रकार का मार्च निकाला जा रहा है जिसमें तकरीबन 30 से 40 हजार कॉकरोच एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर से 1.5 किलोमीटर दूर जो भारतीय संसद है, जहां मानसून सत्र चल रहा है, ये वहां पर जाने के लिए पुलिस वालों के बैरिकेड तक तोड़ चुके हैं और यहाँ पर एक नए प्रकार की नारेबाजी लगाई जा रही है कि चलो संसद। कहाँ चलो? संसद की तरफ चलो, क्योंकि यहाँ पर धावा बोलना है। अब आप देखिए खबर निकल के आती है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिससे कई सारे लोगों का सिर फूट गया है और कई सारे लोग बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट के थाने तक पहुंच चुके हैं। और इसी बात को लेकर सीजेपी का जो फाउंडर है ना, कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है, ये बोल रहा है दीप के कि हमें कोई नहीं रोक सकता। आंधी तूफान बहुत खतरनाक तरीके से आ रही है क्योंकि आप नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर देखिए एक खबर आप जरा सुनिए कि दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि भाई साहब, हमने अभी तक किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करी है, सिर कहाँ से फोड़ लिए। मतलब खुद ही ईंटें लेकर फोड़ रहे हैं क्या सिर? वैसे भी ईंटें चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है, यहाँ पर ईंटों की ट्रकें तक पार कर दी इन लोगों ने ताकि देश का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ा जा सके। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी निकल के आए हैं, आप देखिए जरा, आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कई प्रकार के नेता जो हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था। आप सभी को याद होगा नीट के पेपर को लेकर, पर क्या आज ये नीट के पेपर को लेकर चर्चा हो रही है? नहीं, आज चर्चा हो रही है भगवान राम को लेकर, है ना। भगवान राम को लेकर टिप्पणी की जा रही है, आर्टिकल 370 को वापस लागू करने की चर्चा की जा रही है। कोई प्रेमानंद जी महाराज है या नहीं है, इसका डिस्कशन किया जा रहा है। आतंकवादियों को लेकर गले लगाने की बात की जा रही है, भारत के टुकड़े होंगे, इस प्रकार की चर्चा की जा रही है। अब देखिए कैसे कैसे नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। अब आप देखिए ये सारे के सारे तिलचट्टे इकट्ठा होकर क्यों आखिरकार संसद की तरफ धावा बोल रहे हैं, उसका सबसे पहला रीजन आप जरा सुनिए। इनका कहना है कि संसद में नीट के पेपर को लेकर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भी इस बात को लेकर एग्री करते हैं कि नीट के पेपर को लेकर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए कि आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल होता है। बिल्कुल बहस होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ये जो सीजीपी वाले हैं, इनको संसद के अंदर जाकर बोलने का और अपनी बात रखने का जो है थोड़ा पक्ष रखने के लिए भी मौका दे दिया जाए। बिल्कुल रखना चाहिए, पर अगर आप देश को तोड़ने की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है और गलत है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अमित शाह, मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो बिल लेके आए हैं, जिन्हें लेकर देश में एक और नया हंगामा आपको कल से ही दिखाई देने वाला है। आप देखिएगा अब तक केवल यही मुद्दे थे, कल से आपको इन बिल को लेकर भी मुद्दे दिखने वाले हैं कि नहीं, ये मुद्दा तो गलत है, ऐसे कैसे सरकार पास कर सकती है, हम इसे पास नहीं होने देंगे। तो अभी हाल ही में अमित शाह की तरफ से 2 बिल यहाँ पर लाए जा रहे हैं। पहला बिल है FCRA बिल और दूसरा है वंदे मातरम को लेकर। सबसे पहले आप जानिए कि वंदे मातरम को लेकर क्या बिल लाया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशन ऑनर एक्ट 1971 को लागू किया जाएगा। अब ये क्या है? आप सभी जानते हैं कि अब तक भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भारतीय संविधान का आदर करना बहुत जरूरी है। आप भारतीय संविधान की इंसल्ट नहीं कर सकते, पहली बात।
आप हमारे राष्ट्रगान की इंसल्ट भी नहीं कर सकते। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी आप इंसल्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप कोई अपशब्द नहीं बोल सकते। और तीसरा, हमारे ध्वज को लेकर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग आते हैं, जो कि एक धरोहर है, कहीं ना कहीं हमारा सम्मान है। तो इन तीन चीजों को लेकर कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है। अब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी 1971 एक्ट के अंदर एक और चीज को शामिल कर रहे हैं। पहले तीन है, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया और संविधान हो गया। इसके साथ में एक और शामिल हो रहा है और वो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आपने देखा होगा भारत में ऐसी कई विशेष कम्युनिटी हैं जो कई बार बोलती हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, क्योंकि वंदे मातरम अगर हम गाएंगे तो हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं वंदे मातरम चल रहा है तो कोई अजीब अजीब सी हरकत करता है या फिर बोलता ही नहीं है, वंदे मातरम गाता ही नहीं है। अलग अलग प्रकार के बहाने दिए जाते हैं वंदे मातरम को लेकर। यहाँ तक कि कई बार वंदे मातरम को लेकर टिप्पणी की जा चुकी है कि हम इसे नहीं गाएंगे, ना बोलेंगे। अब इसे ही लेकर एक नए प्रकार का एक्ट लाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की इंसल्ट नहीं कर सकता, उन्हें गाना भी अनिवार्य होगा और उसका सम्मान करना भी अनिवार्य होगा। इसी से रिलेटेड ये बिल लाया जा रहा है। पहला बिल आपको समझ में आया। और दूसरा बिल यहाँ पर लाया जा रहा है FCRA को लेकर, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग बिल इसे कहा जाता है। अब ये बिल क्या है, सीधा सा आसान लैंग्वेज में समझो कि ये बिल क्या है। ऐसा बिल जिसके अकॉर्डिंग अगर भारत के अंदर कोई NGO चलता है, जैसे कोई शिक्षा से रिलेटेड संस्था चल रही है या कोई रिसर्च संस्था चल रही है या किसी प्रकार की ऐसी संस्था जिसके अंदर भारत देश के अंदर रहने वाले लोगों का भला हो रहा है, किसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, ऐसे NGO जो चलाए जा रहे हैं उसमें विदेशों से फंड आता है, जैसे ब्रिटेन हो गया है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। तो ये क्या करते हैं, करोड़ों में फंडिंग करते हैं, करोड़ों में पैसा देते हैं और वो पैसा कहाँ आ जाता है, किसी एक NGO के पास में आ जाता है। अब वो NGO क्या करता है, इसका दुरुपयोग करेगा। जैसे एक NGO बनाया गया था शिक्षा से रिलेटेड कि अगर कोई गरीब इंसान है, गरीब बच्चा है, पढ़ने में दिमाग अच्छा है, तो वो NGO क्या करेगा, पूरा खर्च उसका उठाएगा कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ हम करेंगे। पर उसी NGO के पास जब 100 करोड़ प्लस फंडिंग आ जाती है, बहुत मोटा पैसा उसके पास आ जाता है, तो फिर वो NGO शिक्षा पे ध्यान नहीं लगाता है, बल्कि भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, राजनीति करने की कोशिश करता है, हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, सरकार के खिलाफ गलत टिप्पणियां करने की कोशिश करता है। यानी देशद्रोही जितने भी काम होते हैं वो सब करना ये शुरू कर देता है। और जब ये सारे काम शुरू हो जाते हैं तो फिर वो NGO किस काम का। इसके लिए सरकार एक बिल लेके आई है जिसका नाम है FCRA बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार के पास आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि आपका ये NGO है और आप इस काम के लिए इस NGO को बना चुके हैं। आपके विदेश से अगर कोई भी पैसा आ रहा है तो वो सरकार की निगरानी में होगा, सरकार आपसे पैसा नहीं लेगी, बस वो सरकार की निगरानी में होगा कि भाई साहब ये पैसा आपके NGO के लिए आया है, आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का एक नया बिल भी लाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसे कई प्रकार के NGO हैं जिसमें विदेशों से फंड होता है और फिर वो राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें सोनम वांगचुक को लेकर भी अगर हम बात करें तो इनका भी एक NGO है जो शिक्षा से रिलेटेड है और अभी हाल ही में वो रद्द हो चुका है। अब वो रद्द हुआ है जिसमें कई प्रकार के रीजन बताए जा रहे हैं। FCRA को लेकर भी रीजन बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल गलत किया गया और अलग अलग प्रकार के कई मत दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये केवल अफवाह मात्र है, इसके ऊपर बिलीव करना मुश्किल है। अभी आपको क्या लगता है, ये सारी खबर सुनकर, ये पूरी जानकारी जानने के बाद में, क्या देश के अंदर जिस प्रकार के हंगामे किए जा रहे हैं, क्या अगर नीट के पेपर को लेकर इतनी सारी चर्चा की जा रही है तो इसमें किसी धर्म को लेकर टिप्पणी करने का कहाँ सवाल पैदा होता है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते PM मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप इस प्रकार की नारेबाजी कर रहे हैं कि गोडसे देश का पहला आतंकवादी था। मतलब इस प्रकार के सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई में ये प्रोटेस्ट सही है या फिर गलत है। आप जो सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसी मंथ, केवल इसी मंथ में आपको इस चैनल पर दिखाई देने वाली हूं, उसके बाद से नहीं। और मेरा एक आपको नया चैनल मिलेगा जिसका नाम है अंजलि जोशी, तो आप जरूर से सर्च कर लीजिएगा और अंजलि जोशी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली क्लासेस वहां पर मिलने वाली हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।